शुरू हो गया सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कंटिन्यू कर देता हूँ सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट नंबर 5वां, तो इस लेसन को लेके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला आप सभी को बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग कालीना मनपा हिंदी माध्यमिक शाला की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो मुख्य जो पाठ है, तो उस पाठ को लेके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो विषय है इतिहास और राजनीतिक शास्त्र। तो आप लोग मेरा नाम तो जानते हैं, कोड़ी नीलप्पा। तो प्रसार माध्यम और इतिहास, जो आज इस पाठ को लेके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें 3 मुद्दों को लेके हमें चर्चा करनी है आज। जो प्रसार माध्यम और इतिहास, इस पाठ से 3 मुद्दे 5.3 प्रसार माध्यमों की आवश्यकता क्या है, और 5.4 वाला है प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है, उसका आकलन करना है। और 5.5 जो है संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र, जो इन प्रसार माध्यम में, तो हमें व्यवसाय कैसे प्राप्त करना है, ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र है तो हमें उसमें अवसर मिल सकता है। इन 3 मुद्दों को लेके आज हमें इस लेक्चर में चर्चा करनी है। तो एक-एक मुद्दों को लेके हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, ये तो आप लोग जानते हैं प्रसार माध्यम के साधन कौन-कौन से हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा है मोबाइल मीडिया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फेसबुक है, ट्विटर है, मेल है, जीमेल, ईमेल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, ये सारी चीज़ें क्या है, जो प्रसार माध्यम के साधन है। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया के जो कोने-कोने में जो कुछ भी घटनाएँ घटती है, उस घटनाओं को बारे में हम लोग क्या करते हैं, आसानी से घर बैठकर उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उस जानकारी को हासिल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। चलिए हम लोग देखते हैं एक-एक पॉइंट जैसे कौन-कौन से हैं। जो पहला हमारा पॉइंट है 5.3 प्रसार माध्यमों की आवश्यकता। जो हमने ये सारी चीज़ें देखा है, जो ये इंटरनेट है, फ़ेसबुक है, जीमेल है, न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें हमें आवश्यकता क्यों है? न्यूज़पेपर, ये क्यों आवश्यकता है? इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला वाला पॉइंट है, किसी भी जानकारी को मुक्त रूप से समाज में फैलाने अथवा प्रसारित करने हेतु प्रसार माध्यमों की आवश्यकता होती है। देखिए, हम लोग घर बैठे-बैठे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जानकारी को हम लोग क्या करते हैं, प्रसार करते हैं और उसको हम लोग जानकारी को हासिल करते हैं। ये प्रसार माध्यम की आवश्यकता है और इसका महत्व भी है आजकल। पाठकों के पत्र या स्तंभ द्वारा पाठक भी अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। देखिए, किसी को अपनी विचार को व्यक्त करना है, वो स्तंभ लेख के माध्यम से हो या पत्र के माध्यम से हो, क्या कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो तीसरा मुद्दा है, समाचार पत्र लोकतंत्र को अधिक से अधिक सशक्त बनाने में सहयोग दे सकते हैं। देखिए, आजकल, इसके पहले समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, जो हमारे देश में या दुनिया में। लेकिन धीरे-धीरे जैसे कि डिजिटल आ गया, तब थोड़ा समाचार पत्र का क्या हो गया, उसका महत्व कम होते गया, क्योंकि सभी लोग आजकल क्या कर रहे हैं, घर पे बैठे-बैठे टीवी या अलग माध्यम से या मोबाइल से आजकल क्या करते हैं, लाइव न्यूज़ देखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी आज समाचार पत्र का महत्व अभी भी है। अब आगे देखिए, चौथा पॉइंट है, दूरदर्शन ये क्या है, दृश्य श्रव्य माध्यम है। अतः उसने समाचार पत्र और आकाशवाणी की सीमाओं को लांघकर जनता को सचमुच क्या हुआ है, यह दिखाना प्रारंभ किया है। देखिए, इसके पहले हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से न्यूज़ पढ़ते थे, जानकारी को हासिल करते थे। आकाशवाणी, रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी से जो कुछ भी न्यूज़ आती थी, उसको हम लोग सुनते थे। लेकिन जब दूरदर्शन आया, तब हम लोग
देखते 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 हम लोग क्या करते हैं, उस न्यूज को लाइव देखना शुरू हो गया। तो उसी को बोलते हैं, तो सचमुच में क्या हुआ ये दिखाना प्रारंभ शुरू हो गया, जो दूरदर्शन के माध्यम से। और पांचवा पॉइंट है, जनता के लिए किसी घटना का आंखों देखा हाल। देखिए लाइव हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि आप लोग लाइव न्यूज देखते हैं, लाइव क्रिकेट देखते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो हम लोग लाइव देखते हैं, उसको बोलते हैं आंखों देखा हाल। ये दूरदर्शन के माध्यम से इसके पहले दिखाते थे, डीडी वन जैसे हम लोग बोलते हैं। जो मैच चलता था तब क्या करते थे, दूरदर्शन में उसका लाइव प्रसारण करते थे। कोई भी धारावाहिक हो, चाहे पौराणिक हो या राष्ट्रीय हो, ऐसे धारावाहिक क्या करते थे वो लोग उस समय दिखाते थे दूरदर्शन के माध्यम से। वो एक महत्वपूर्ण साधन बन गया था। ये सारी क्या है, प्रसार माध्यम की आवश्यकता है। तो आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा 4.5, प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना या उसको आकलन करना है। देखिए, अब तक हमने जितने भी जो फेसबुक से माध्यम से न्यूज़ पढ़ते हो या ईमेल, जीमेल या किसी टीवी के माध्यम से, किसी एक चैनल के माध्यम से, किसी एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कुछ भी हम लोग आजकल जानकारी पढ़ते हैं, वो जानकारियाँ क्या है, सच है या झूठ है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, विश्लेषणात्मक आकलन करके ही हमें क्या करना पड़ता है, आगे उसको भेजना है या दूसरे के सामने उस न्यूज़ को हमें शेयर करना पड़ता है। देखिए, आजकल बहुत सारा ऐसे फेक न्यूज़ आते हैं, जैसे कि आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, हर दिन न्यूज़ में दिखाते हैं, सच या झूठ। इस तरह से जो फेक न्यूज़ है, उसको वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर न्यूज़ वाले जाकर उस जगह की पूरा आकलन करते हैं, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, तब जाके वो लोग क्या करते हैं, ये जो वायरल हुआ न्यूज़ क्या है, झूठ है। इस तरह से ये जितने भी जो न्यूज़पेपर से जो आता है, वो ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें सच है, लेकिन कोई न्यूज़ गलत भी हो सकते हैं या झूठ भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है, हर बात समाचार पत्र द्वारा हम तक पहुंचने वाली जानकारी वास्तविकता अथवा सच्चाई के आधार पर होगी ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सच्चाई ही होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभार झूठ भी होते हैं। वो झूठ न्यूज ज्यादा वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया में। ज्यादा से ज्यादा आजकल फेसबुक के माध्यम से क्या होता है, न्यूज वायरल होते रहते हैं। हमें उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, तभी जाकर हम दूसरों को शेयर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना जांच पड़ताल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी ने भेजा हुआ हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को सीधा सेलेक्ट करके उसको सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं, ये गलत है। अनधिकृत समाचार प्रकाशित होने वाला एक विश्वविख्यात उदाहरण आपके सामने मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए, स्टर नाम की एक जर्मन साप्ताहिक पत्रिका ने हिटलर की लिखावट में लिखी उनके दैनंदिनी खरीदे और अन्य प्रकाशन कंपनियों को बेच दिया। लेकिन ये सच में क्या था? ये हिटलर द्वारा लिखा हुआ लिखावट नहीं था, फिर भी वो लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे झूठा प्रसार कर दिया। ये हिटलर द्वारा ही लिखित साप्ताहिक पत्र है करके। तब वो लाके वो दूसरे कंपनी वाले क्या किए, प्रकाशन कंपनी वाले उसको खरीद लिया। तब बाद में पता चलता है, हिटलर के तथाकथित हस्तलिखित दैनंदिनी बरामद होने का समाचार जब प्रकाशित हुआ, परंतु कालांतर में यह सिद्ध हुआ कि यह दैनंदिनी जाली थी, ये फेक न्यूज़ था। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, फेक न्यूज़ को घुमाते हैं। अतः प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का उपयोग करते समय हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है। जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से जो कुछ भी जो न्यूज़ आते हैं, जो कुछ भी फेक न्यूज़ आते हैं, उसको क्या करना, हमें नेगलेक्ट करना है। बिना जाँच-पड़ताल करते हुए हम लोग क्या करना है, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। और फेसबुक में ऐसे बहुत सारे ढेर सारे ऐसे फेक न्यूज़ आते हैं, उसको हमें ये क्या नहीं करना है, उसको दूसरों को भेजना नहीं है और उसको या उसके पीछे या उसके ज़्यादा उसके बारे में जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है 5.5, जो तीसरा वाला मुद्दा है, संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र। हम कौन-कौन से ऐसे जो क्षेत्र है उसमें हम लोग व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है
समाचार पत्रों को प्रतिदिन के ताजा समाचार पाठकों तक पहुंचाने होते हैं। उसको पहुंचाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा यह कार्य करते समय समाचार के पीछे के समाचार बताने पड़ते हैं देखिए। तो वहाँ पर ऐसे लोग भी होना चाहिए वहाँ पर जो आज की समाचार 10 साल पीछे के समाचार के साथ जोड़कर क्या करते हैं वो लोग, उसके पीछे के समाचार को बताने के लिए कोशिश करते हैं। दोनों को तुलना करके क्या करते हैं समाचार बताने के लिए कोशिश करते हैं। उसके लिए वो जानकारी लोग भी होना ज़रूरी है। किसी समाचार की विस्तार में समीक्षा करते समय यदि विगत समय में इसी प्रकार की कोई घटना अन्यत्र घटी थी, तो समाचार पत्र उसे समाचार के बीच में चौखट में छपते हैं देखिए। शायद आप लोगों ने जानते भी होंगे मुंबई के 2005 में जब बारिश हुई थी, अचानक बारिश हुई थी, तेज बारिश हुई थी, मीठी नदी में ऐसे बाढ़ आ गया था, बहुत सारे लोगों के घर में पानी घुसा था। तब वो लोग क्या करते हैं, वो घटना तो 2020 में जब अचानक बारिश हो जाती है, तो उस घटना के साथ क्या करते हैं, वो घटना भी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं क्योंकि ऐसे ही 2005 में भी मुंबई में बारिश हुई थी और मीठी नदी में बाढ़ आया था, सबके घर में पानी घुसा था। इस तरह से आज 2020 की न्यूज़ के साथ वो लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। इस तरह से ये न्यूज़ वालों का काम होता है, उसके लिए उनकी जानकारी के लोग वहाँ पर होना ज़रूरी होता है। ऐसे जगह पर ऐसे जो समाचार जो न्यूज़ में या ऐसे लोगों को भी क्या मिलता है अवसर मिलता है। परिणाम स्वरूप पाठकों को अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, तो सामान्य लोग हैं, उनको अतिरिक्त जानकारी भी होती है और उस घटना की जड़ तक पहुँचना आसान हो जाता है। इस तरह से ये संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र में लोगों को अवसर मिलना संभव होता है। तो देखिए, यहाँ पर भी है, संपादकीय लेख है, स्तंभ है, समाचार है, समीक्षा है, लेख है, दिन विशेष है। ऐसे जगह पर भी हम लोग क्या करते हैं, अवसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक स्तंभ लेख है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक जो पत्थर का एक स्तंभ है, उसमें बहुत सारा ऐसे लेख लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ शब्द ऐसे लगे जैसे कि प्राचीन काल की लैंग्वेजेस है, तो ये स्तंभ लेख इसको बोलते हैं, जो पत्थर के स्तंभ के ऊपर लेख लिखते हैं, जो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक जगह पर उसको रख देते हैं और सामान्य लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, ये स्तंभ लेख का उपयोग करते थे, जो प्राचीन काल में। उसके बाद समाचार पत्र तो आप लोग देख रहे होंगे, जो हर दिन जो समाचार पत्र मिलता है, घर-घर आता है या आप वो खरीद के उसको समाचार पढ़ते हैं। समीक्षा किसी एक पुस्तक के बारे में या किसी एक कहानी के बारे में, किसी एक उपन्यास के बारे में, किसी एक कथा के बारे में समीक्षा करते हैं और उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, ऐसे लोग भी क्या करते हैं, ऐसे जो समीक्षक भी लोग होते हैं और वो लोगों को उस कहानी के बारे में या उस कथा के बारे में, उसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक होते हैं। दिन विशेष, जैसे कि हम लोग डेली स्कूलों में बोलते हैं हर दिन, आज के दिन विशेष जैसे कि आज डेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 नवंबर, तो इसमें लिखते हैं 2013 महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांची क्रिकेटमधून निवृत्ती व त्यानंतर काही तासातच त्यास भारतरत्न हा किताब जाहीर झाले। इस तरह से जो आज का जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, वो हम लोग क्या करते हैं दिन विशेष में 4-4 मुद्दे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हम लोग पढ़कर सुनाते हैं। जैसे कि लेख है, इस तरह से ये सारी चीज़ें होता है और इसमें अवसर भी प्राप्त होता है। देखिए आगे लिखते हैं, जो समाचार पत्रों को विशेष अवसरों पर संस्करण और विशेषांक निकालने पड़ते हैं। जैसे कि 1914 ईस्वी में आप लोग जानते भी होंगे जो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। 1914 से लेकर 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। तब क्या करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस घटना को 2014 ईस्वी में 100 वर्ष पूरे हुए। इस विश्व युद्ध की समग्र समीक्षा करने वाला संस्करण या निकालते समय उस घटना का इतिहास ज्ञात होना आवश्यक होता है। देखिए, ये वही लोग इस तरह से जो न्यूज़ को तुलना करते हैं, जिसके पास उस समय की जानकारी भी प्राप्त है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जानकारी के लोग
इस प्रकार उस न्यूज़ को एडिट कर करके क्या करते हैं, सामान्य लोगों तक पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए कैसे तुलना कर रहे हैं वो लोग। 1914 की घटना 2014 के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि 25 वर्ष पूरा हुआ, 50 वर्ष पूरा हुआ, 75 वर्ष पूरा हुआ, 100 वर्ष पूरा हुआ। इस तरह से ये विशेषांक जो होते हैं, इसको क्या करते हैं वो लोग निकाल कर क्या करते हैं, तुलना करते हैं घटना के साथ। और एक घटना ऐसी आई देखिए यहाँ पर। अ, देखिए 1940 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को 2017 ईस्वी में 75 वर्ष पूर्ण हुए। और ऐसे अवसरों पर समाचार पत्र या संपादकीय लेख में क्या करते हैं लोग, इन समाचार पत्रों द्वारा या समाचार लेख के द्वारा उस घटना को दोहराया जाता है। देखिए 1942 आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने चला रहे थे, तब वो 2017 में जो 3 वर्ष पहले उसको 75 वर्ष पूरा हुआ। तो ऐसे वह क्या करते हैं न्यूज़ वाले, उस समय के जो आंदोलन हो या घटना के साथ क्या करते हैं, तुलना करके इस प्रकार न्यूज़ में बताने के लिए कोशिश करते हैं। तब जाकर वो सामान्य लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा गहराई तक जाकर उसको क्या करते हैं, उस न्यूज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा देखिए। दूरदर्शन और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि उस समय इतिहास के प्रति रुचि और जागरूकता का निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य दूरदर्शन और अन्य चैनल करते हैं। क्योंकि उस समय उसके पहले हम लोग समाचार पत्र पढ़ते थे, आकाशवाणी के माध्यम से समाचार सुनते थे। बाद में जब दूरदर्शन आया, जब ये दृश्य श्रव्य माध्यम आया, जब टीवी आया, तब क्या होने लगा, जो लोगों को आकर्षित करने लगे दूरदर्शन, क्योंकि वहाँ पर देखते भी थे और सुनते भी थे। तब इसका महत्व ज़्यादा हो गया। तब ये लोग क्या करने लगे और इसका घनिष्ठ संबंध हो गया। तब दूरदर्शन द्वारा प्रसारित रामायण, महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों तथा भारत एक खोज, राजा छत्रपति जैसे ऐतिहासिक धारावाहिकों ने क्या किया, बड़ा दर्शक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया और दूरदर्शन का महत्व बहुत बढ़ गया था उस समय। तो उसके बाद अ आधुनिक समय में अभी लेटेस्ट में जब जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे आधुनिक समय में डिस्कवरी चैनल, जियोग्राफी चैनलों पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों द्वारा विश्व भर की इतिहास का कोष दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। देखिए आजकल ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, हज़ारों न्यूज़ चैनल है, हज़ारों ऐसे डिस्कवरी चैनल है, ऐसे जितने भी जो धारावाहिक चैनल है, ऐसे जितने भी जो अ धारावाहिक चलते हैं, जैसे कि पौराणिक चलते हैं या सामाजिक चलते हैं या पारिवारिक चलते हैं, ऐसे बहुत सारे आजकल जो टेक्नोलॉजी में प्रसारित हुए हैं। उसके बाद लोग विश्व की इतिहास और भूगोल को घर बैठे समझ सकते हैं। देखिए डिस्कवरी चैनल में हम लोग पूरा पहले के प्राणी, पशु, पक्षी और आज के प्राणी, पशु, पक्षी और ये नेशनल जियोग्राफी या नेशनल जियो वर्ल्ड में हम लोग ये सारी चीज़ें उस समय की तुलना आज के समय के साथ हम लोग करते हैं। उस समय के बड़े-बड़े प्राणी, विशालकाय के प्राणी, पशु, पक्षी के साथ आज के साथ हम लोग उसको तुलना करते हैं। तो इस तरह से आज ये हमारा पार्ट नंबर 5 अ, प्रसार माध्यम और इतिहास इन पाठ के जो 3 मुद्दे थे, उस 3 मुद्दों को लेके हमने विस्तार से चर्चा करने के लिए कोशिश किया है। तो अ, अभी आपके पास कुछ समय है, तो उस समय के अंदर आपके अंदर जो भी डाउट्स रहेगा, तो उस डाउट्स को आप लोग मुझे अ, पूछ सकते हैं।
हाँ स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है हैंड रेज करिए, और जो भी आपको डाउट्स रहेगा आप पूछ सकते हैं। जो आज जो कुछ भी हमने तीन मुद्दों को लेकर चर्चा किया है। स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना नहीं है? किसी को भी इस पॉइंट्स के बारे में, जो कुछ हमने जो तीन पॉइंट को लेकर चर्चा किया, आप में से किसी को कुछ डाउट्स रहेगा पूछ सकते हैं आसानी से। प्रियंका। हाँ पूछिए प्रियंका, क्या पूछ रही है? हाँ सर हाँ बोलो। सर वो संपादकीय लेख क्या है? संपादकीय लेख। लेख। देखिए, हाँ। बहुत सारे ऐसे जो समाचार पत्र होते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो लेखों को संपादन करते हैं। जो इसके बहुत सारे पहले के, जैसे कि स्वतंत्रता पूर्व के पहले या प्राचीन काल से जितने भी जो लेख लिखा है, जिसने जिसने भी जो लेख लिखा है, वो सारे लेखों को क्या करते हैं, उसको संपादन करते हैं, वो इकट्ठा करते हुए आते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक संपादन करते हैं, और वो लेख क्या करते हैं, आज के समय के साथ उसको क्या करते हैं, लेख को तुलना करके, या उस लेख को तुलना करके समाचार में पत्र में एडिट करके लिखते हैं, या उसके साथ तुलना करके क्या करते हैं, जो समाचार पत्र में चौकट में क्या करते हैं, उसको हाईलाइट करके लिखते हैं, या जो बॉक्स बनाते हैं, जैसे कि रेड बॉक्स में, येलो बॉक्स में, ऐसे क्या करते हैं बना के, वो लोग क्या करते हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए कोशिश करते हैं, आज की घटना के साथ, उस समय की घटना के साथ, उस समय के लेख के साथ तुलना करते हैं। हाँ नेक्स्ट आओ।
हाँ, अमन पूछो, क्या पूछ रहा है अमन सिंह? हाँ सर, हाँ, ये वेब पत्रिका क्या होता है सर, उसके बारे में थोड़ा बताओ ना। क्या हुआ? वेब पत्रिका। क्या कुछ बोल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कौन सा पत्रिका? वेब। वेब वेब पत्रकारिता। हाँ हाँ सर। वो वेब पत्रकारिता वो होता है जो इसके पहले की जो आपने जो पॉइंट्स में देखा होगा, अ, जो हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से, जो वेबसाइट के माध्यम से, समझ में आ रहा है ना, जो वेबसाइट के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, जो अ, जानकारी को हासिल करते थे। जैसे कि आधुनिक काल में क्या करें, पत्र पत्रिकाओं में क्या हो गया है, वेबसाइट पत्रकारिता आ गए। जैसे हम लोग क्रोम से क्या करते हैं, न्यूज़ को सर्च करते हैं, वैसे ही वेब पत्रकारिता एक प्रकार का वर्ग है, वो प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं का समावेश होता है। इसमें भी क्या होता है, इतिहास के साथ क्या करते हैं वो लोग, पोर्टल्स जो अलग-अलग उसके लिए पोर्टल्स है, उस पोर्टल्स के माध्यम से क्या करते हैं वो सोशल मीडिया के साथ या वेब चैनल के साथ या यूट्यूब के माध्यम से जो कुछ भी हम लोग उसके बारे में जो अ, अंग्रेजी भाषा या भारतीय भाषा के साथ हम लोग क्या करते हैं, वो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे उपलब्ध सामग्री को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में है वो न्यूज़, तो हमें उसको इंग्लिश हिंदी में चाहिए, तो हम लोग इन हिंदी करके लिखते हैं, तो वो हिंदी में न्यूज़ आता है। इस प्रकार के जितने भी जो हम लोग न्यूज़ या उसके बारे में हमें सामग्री को उपलब्ध करानी है, तो हम लोग उसको वेब पत्रकारिता कहेंगे। हाँ सर। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, सूरज फ्रॉम कलीना। हाँ, बोलो। हाँ, सूरज पूछो, क्या पूछ रहा है? सर, हाँ, बोलो। समीक्षा क्या होता है सर? समीक्षा यही होता है, जो कुछ भी एक कहानी है, जैसे आप लोग जानते भी होंगे, एक पुस्तक है, एक कहानी है या एक उपन्यास है, एक निबंध है, जो कुछ भी है, समझे या? इनके बारे में क्या करते हैं, कुछ जानकारी लोग क्या करते हैं, उस घटना के बारे में समीक्षा करते हैं। ये घटना कब हुई है, कैसे हुई है, कहाँ हुई है और ये सच या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें क्या खूबियाँ है, क्या कमियाँ है, तो उस कमियाँ के बारे में वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर चर्चा करते हैं और वो पॉइंट्स को हाइलाइट करने के लिए कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, जो समीक्षक लोग होते हैं, जो जानकारिक लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसके बारे में समीक्षा करते हैं। एक अगर उपन्यास है, उस उपन्यास के बारे में क्या करते हैं, या एक कथा है, या एक कहानी है, उस कहानी को इसमें और क्या लिखना चाहिए था। इस तरह से वो लोग क्या करना करते हैं, उसके बारे में समीक्षा करते हैं। एक लेख है और इस लेख में और क्या होना चाहिए था। एक समाचार है, उस समाचार पत्र में ये पॉइंट क्या है यार, इस तरह से लिखना चाहिए था। जैसे कि ये सारी चीज़ें ये समीक्षक लोग करते हैं। यही समीक्षा होती है। थैंक यू सर। नेक्स्ट कोई और किसी को कुछ प्रश्न है? तो चलिए ठीक है, तो कोई किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, तो हमने ऑलमोस्ट ऑल प्रसार माध्यम और इतिहास इस पार्ट को लेके इस पार्ट में जो कुछ भी हमने 3 मुद्दों को लेके चर्चा किया है, मैं समझता हूँ आप लोगों को इसमें से कुछ बहुत कुछ आपको समझ में आया भी होगा
या समझ में थोड़ा बहुत कुछ आपको कहीं डाउट्स रहेगा, एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, इस टेक्स्ट बुक को या जो कुछ भी हमने पॉइंट्स को चर्चा किया उस पॉइंट्स को लेके एक बार फिर से आप लोग टेक्स्ट बुक में क्या कर दीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको आसानी से ये पूरे जो पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान पॉइंट्स है, लेकिन आज के जो दुनिया में जिस प्रकार टेक्नोलॉजी में जो प्रसार माध्यम में जो कुछ भी चलता है, वही सारी चीजें इसमें है। चलिए बाय, धन्यवाद सबको।